गाइस, मैं तारा स्पिरिचुअल हीलर टल 21 में आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। कैसे हैं आप गाइस? होपफुली आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रेजेंट को अपने जी रहे होंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ ग्रोथ कीजिए। अगर अभी हाल फिलहाल आपके रिलेशनशिप में कुछ भी चल रहा है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक है, इन आउट है, या अभी आपके कम्युनिकेशन में होते हुए भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो जो भी सिचुएशन है हाल फिलहाल हमेशा साइड में रखिए। देन अपने सेल्फ ग्रोथ कीजिए, बी पॉजिटिव। हर चीज को लेकर अगर आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो वो ही आप अफर्मेशन डालते हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड में, देन उस चीज को आप मैनिफेस्ट करते हैं। तो वाकई में अगर आप अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रीडिंग तक पहुंचे, तो देखते हैं आप दोनों के रिश्ते में नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, यानी आपके पर्सन अब क्या करने वाले हैं, यूनिवर्स क्या बताने वाले हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं आप दोनों को ही, क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में। यहाँ पर उनकी फीलिंग्स देखते हैं, क्या मैसेज कोई है ऐसा जो आपको देना चाहते हैं, क्योंकि एक टैरो ही ऐसी चीज होती है जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपने पर्सन के साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ, उनकी इंटेंशन के साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं। गाइस, टैरो ऐसी चीज होते हैं, देखिए, जो आपको करंट एनर्जी बताते हैं कि अब करंटली क्या चल रहा है, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है आपके इस रिलेशनशिप में। तो लेट्स सी, देखते हैं इन्हीं सभी चीजों को लेकर आपके पर्सन की इंटेंशन सब क्या हो रही है। कहीं फंसे हुए हैं तो क्या एक्शन लेंगे वो। आप अपने पर्सन का नाम बिल्कुल अपने माइंड में दोहराते रहिए। अगर आप वाकई में किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, तो बिल्कुल उनका माइंड, उनका फेस अपने माइंड में रखिए और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप पूरी तरह से टैरो के साथ इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकें और अपने पर्सन का जो भी मैसेज है वो कलेक्ट कर पाए। ठीक है गाइस, चलिए अब हम यहाँ पर सफलिंग कर लेते हैं और आप बिल्कुल प्योरली इस टैरो के साथ कनेक्ट हो जाइए। हे ईश्वर, भोलेनाथ, शिव शक्ति, बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला, क्या इंटेंशन है, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो चाहते हैं उन तक पहुँचे, वो क्या है मैसेज। कुछ कार्ड तो हमारे पास आ चुके हैं। चलिए मैं और सफल करती हूँ। आप अपने पर्सन का नाम दोहराते रहिए सफलिंग के दौरान, ताकि मेरे टैरो कनेक्ट कर सकें आपके क्वेश्चंस को, आप क्या पूछना चाहते हैं, और आपको आंसर भी मिल सके। ठीक है, बिल्कुल बी पॉजिटिव। चलिए, बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं, माय गॉड। चलिए इनको फैला लेते हैं, थोड़ा सा सिस्टमेटिकल इनको रख लेते हैं, फिर देखते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आपके साथ बढ़ना भी चाहते हैं या नहीं, क्या उनकी अभी चल रहा है उनके माइंड में, क्यों नहीं कदम उठा रहे हैं आपकी तरफ। लेट्स सी। चलिए, हो गया। काफ़ी सारे कार्ड्स यूनिवर्स ने दिए हैं, यानी हमने बहुत सारी एनर्जी को पढ़ना है यहाँ पर। काफ़ी लोगों के दिमाग में मुझे ऐसा लग रहा है अपने पर्सन को लेकर बहुत चीज़ें चल रही हैं जो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। आप चाहते हो, आप पूछना चाहते हैं कि अभी आपके पर्सन अगर नो कॉन्टेक्ट में है तो आपके इस रिलेशनशिप में एक्चुअल में वो चाहते क्या है। एक ही कार्ड है। चलिए, होपफुली आपको कार्ड अच्छे से दिखाई दे, तो लेट्स ही रीड करते हैं। ठीक है, मैं ओपन इट करती हूँ। आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिएगा। पहला है 7 ऑफ कप्स, द चैरियट का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है डियर, और क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पर हमारे पास। 9 ऑफ फ्रेंड्स का भी है, द एम्परर का कार्ड है यहाँ, एंड नेक्स्ट है 7 ऑफ वैंड्स। द वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, जस्टिस और जजमेंट दोनों ही। द मैजिशियन का कार्ड सबसे कहते हैं ना पावरफुल कार्ड आपके फेवर में आ चुका है। 9 ऑफ पेंटिकल, मिसिंग एनर्जी है आपके पार्टनर की। एंड नेक्स्ट लास्ट कार्ड जो है वो है एस ऑफ कप्स। होपफुली आपको कार्ड दिखाई दे सब। देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कुछ जो एनर्जी है अगर आपसे कनेक्ट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए। सबसे पहले तो मुझे लगता है आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं। ठीक है, कुछ कर्मा है जो उनका सर्कल चल रहा है। पास में आपने भी काफी कुछ यहाँ पर झेला है,
ठीक है, जजमेंट चाहते हैं आप भी और आपके पर्सन भी। मिसिंग एनर्जी है। पास्ट में हो सकता है आपके पर्सन के साथ पास बहुत सारे ऑप्शन थे जिनकी वजह से आपको छोड़कर चले गए थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फियर भी था आपके पर्सन को, सोशल का यानी समाज का फियर, अपनी रेपुटेशन का फियर, ठीक है, खुद की अपनी ईगो थी उनके अंदर इतनी कि आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक भी किया है उन्होंने या अभी तक ब्लॉक करके रखे हुए हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल मैं आपको बोल दूं आपके पर्सन यहाँ पर अपना कर्म क्लीन कर रहे हैं, बहुत मिस भी कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रोंग है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपको सारी खुशियां देना चाहते हैं, देन आपके साथ बातचीत भी करना चाहते हैं। अब हाल फिलहाल जो मुझे ऐसा लग रहा है पास से वो निकलकर अभी प्रेजेंट की जो उनकी स्थिति है वो ऐसा लग रहा है मुझे कि जो भी उन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, कई ऑप्शंस में से आपको छोड़कर दूसरे ऑप्शंस को चुना है यहाँ पर। और इशू में बता चुकी, फियर इशू समाज को लेकर, हो सकता है मैरिड हो तो इस वजह से आपको छोड़ा हो, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है प्रेजेंट में कि आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चलिए कार्डों को रीड करते हैं। अगर ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है तो ये रीडिंग आपकी, बाकी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं बिना स्किप किए हुए, क्योंकि बीच में जो एनर्जी निकल कर आती है, आपकी जो एनर्जी कनेक्ट होती है मुझसे आपके पार्टनर की, तो वो रीडिंग के बीच में भी आ जाती है। तो अभी हाल फिलहाल मैंने शॉर्ट में बताई आपको किस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। हाल फिलहाल मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन अब आपको कहते हैं ना, कई अपॉर्चुनिटी में से चुनना चाहते हैं, यानी अगर अभी भी उनके पास हाल फिलहाल काफी चीजें हैं, काफी ऑप्शंस हैं, लेकिन वो आपको सबसे ज्यादा प्रीशियस मानते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है पास में उन्होंने आपको छोड़ दिया है, आपसे सेपरेशन में चले गए थे, शादीशुदा हो सकते हैं या उन्होंने शादी कर ली, कहीं पर आपको छोड़कर शादी कर ली। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो पास्ट है अब रिकॉल हो रहा है, यानी आपके साथ बिताए हुए पल, जो खुशियां वो चाहते थे वहां पर जिस पार्टनर के साथ वो मैरिड है, वहां वो खुशियां उनको नहीं मिली है, वो पॉजिटिव वाइब्स वो नहीं मिली है, वो रिश्ते में क्लैरिटी नहीं मिली है। कहते हैं ना कि जब एक पर्सन किसी के साथ गलत करता है, भले आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ भी किया है, तो कहीं ना कहीं उसका कर्मा उसके सामने जरूर आता है। अगर उसने आपको छोड़कर शादी कर भी ली है या वो पहले से शादीशुदा थे, हो सकता है आपके हस्बैंड है जो थर्ड पार्टी के पास चले गए, आपकी वाइफ है जो थर्ड पार्टी के साथ चले गए, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ये ऑल ओवर सिचुएशन के लिए है आपके। तो कहीं ना कहीं बस मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपके पर्सन आपको चूज करना चाहते हैं, आपके लिए काफी इमोशनल हो रहे हैं, आप बहुत सुंदर हो सकते हैं, आप अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आपसे कहीं ना कहीं फिजिकली बहुत अटैचमेंट है उनका, ठीक है। इतने सारे ऑप्शन के बाद भी उनको ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे अगर वो मल्टीपल रिलेशनशिप में थे, काफी इर्द गिर्द उनकी या तो मेल ऑप्शन बहुत थे या फीमेल, अगर आपके देखिए आपकी जो पर्सन है वो मेल है या फीमेल है वो मैटर नहीं रखता, मैं यहाँ एनर्जी रीड कर रही हूँ, आपके पर्सन जो भी थे तो यानी उनके पास ऑप्शंस बहुत थे, लेकिन उन ऑप्शन से कहते हैं ना उनको चीट किया, उनको उनके साथ दिखावा किया, प्यार का झूठा नाटक किया, उस रिलेशनशिप में रहने के लिए, आपसे दूर करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। तो लेकिन कहते हैं कि आप सारा जहान घूम लिया, सारा बगीचा छान लिया, लेकिन आप जैसा फ्लावर, आप जैसी ट्रॉफी उनको नहीं मिली। यानी अगर आपको हम कहें कि यहाँ पर मैं टैरो कार्ड सिर्फ एक ही चीज की अगर कई ऑप्शन में से उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, लेकिन अब उन्हीं ऑप्शन में से वो आपको ही पाना चाहते हैं। द चैरियट का कार्ड है, यहाँ पर आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं बहुत जल्द। 7 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, हो सकता है 7 आवर्स 7 डेज में आपसे कोई ना कोई कांटेक्ट करें यहाँ पर, क्योंकि मुझे बहुत फास्ट एनर्जी लग रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपना कर्मा क्लीन करके, मैं पहले भी कह चुकी, अब आपको देखिए यहाँ 7 यहाँ 7 ऑफ कप्स है और यहाँ पे भी 7 नंबर द चैरियट का कार्ड 7 एक स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड होता है या स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, यानी आपके पर्सन की कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुई है, अपनी जो अंदर की सोल है वो कनेक्शन वो फील हुआ है, जो कनेक्शन आपको अपने पर्सन के साथ पहले से फील होता था वो अब आपके पर्सन का जागृत हुआ है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, मैनिफेस्ट किया है उन्होंने आपको, आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। या फिर मैं बोलूं कि अभी आपके पर्सन यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, अपनी इनर ग्रोथ करना चाहते हैं, इनर वर्क करना चाहते हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं कि आपके साथ इतना डीप कनेक्शन क्यों फील होता है। या हाल फिलहाल मैं आपको बोलूं विद इन 7 आवर्स या 7 डेज में आपके पर्सन आपके पास बातचीत करने के लिए आ सकते हैं,
आपको कोई ऑफर दे सकते हैं, आपके साथ हाल फिलहाल एक छोटी मुलाकात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। द जजमेंट का कार्ड है, आपके पर्सन ने अगर आपके साथ बुरा किया है पास्ट में, कहते हैं ना छोड़कर चले जाना किसी के लिए, चाहे वो मैरिड अनमैरिड जो भी सिचुएशन थी वहां पर, या और भी ऑप्शन थे उनके पास, तो वो कर्मा क्लीन उनका हो रहा है। यहाँ पर 20 का नंबर कार्ड है, देखिए यहाँ 7 का है, तो यहाँ हो सकता है आपको 77 या आपके पर्सन को 77 नंबर या एंजल नंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन का कर्मा क्लीन हो रहा है, यानी जजमेंट चाह रहे हैं वो अपने साथ भी और आपके साथ भी। यहाँ पर उनको अपनी चीजों द्वारा किया गया, अपने द्वारा किया गया जो भी उन्होंने किया है उसकी तकलीफ है उनको, उसकी परेशानी है उनको कि उन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया, लेकिन यूनिवर्स ने उनको गाइड किया है। आपको मैं एक ही चीज बोलूंगी, देखिए जहां पर भी आपको सोल कनेक्शन फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे ही सोल का पार्ट है यहाँ पर, कुछ तो ऐसा है जो हम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, किसी और रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहे हैं, हालांकि उस पर्सन ने शादी कर ली या वो पहले से शादीशुदा है, तब भी आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि देखिए गाइस, आपके सोलमेट हो सकते हैं आपके पर्सन, आपके ट्विन हो सकते हैं आपके पर्सन, जो आपको आपकी सोल को और उनकी सोल को एक दूसरे के साथ पुल करते हैं, खींचते हैं। तो यहाँ यूनिवर्स ही आपको गाइड करते हैं। अगर आपको यूनिवर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन वापस आएगा, तो ये पर्सन वापस आएंगे। ठीक है, आपको काफी एंजल्स आपको हेल्प कर रहे होंगे, नंबर्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू, या उनके रह रहे कि उनका नाम पॉपअप होना, उनकी जगह का नाम पॉपअप होना, चाहे वो लाख थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, लाख मल्टीपल रिलेशनशिप में फंसे हुए, लेकिन आना घूम फिर कर उनको आपके पास ही, क्योंकि कुछ कर्मा होता है लोगों के साथ यहाँ पर 3D लेवल पर, जो उनको क्लीन करना होता है, और ये आपने भी किया है पास में, ये आप कर चुके हैं, ये आपका चल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पर, आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको सारी खुशियां देना चाहते हैं। आपके लिए मैं पहले ही कह चुकी हूँ, आपके पर्सन काफी अट्रैक्टिव है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन का आपकी तरफ। वो चले तो गए आपको छोड़कर, लेकिन कहते हैं ना आप आऊं कैसे वापस, उनको वो रास्ता देखना है कि आपसे किस तरह से बात हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो या कैसे भी, फिलहाल वो आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं। आपको शायद सॉरी बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे काफी इमोशनल लग रहे हैं, काफी ऐसा लग रहा है कि उनको सॉरी फील हो रहा है, और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने गलती कर दी है पास्ट में, किसी और को चूज कर बहुत बड़ी गलती कर दी, या आपको जाने दिया उन्होंने। आप यहाँ पर आपको हर प्रकार की खुशियां देना चाहते हैं, वो आपसे बातें भी करते हैं, हो सकता है कभी कभी उनकी स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी आपको फील होती हो, जब वो क्रेविंग करते हैं आपके लिए, तो वो क्रेविंग आपको फील होती हो, तो वो सेम आपकी पर्सन की एनर्जी होती है। तो यहाँ पर आपको सारी खुशियां देते हुए, आपकी तरफ बढ़ते हुए, बहुत जल्द आपके साथ कहते हैं ना चीज़ों को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जो हालात खराब हो चुके थे कुछ लोगों की वजह से, या फिर वो खुद थर्ड पार्टी में थे, यहाँ पर जो भी सिचुएशन बनी हुई थी, हाल फिलहाल वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, कुछ एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर फियर इशू है। ठीक है, आज ऑलरेडी 9 नंबर यानी 999 पोर्टल है यहाँ पर, तो मैं आपको बोलूँ अगर वो किसी फियर इशू में है, डाउट में है, कंफ्यूजन है आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर, तो वो अब दूर होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट चल रहा है। यूनिवर्स उनको बता रहे हैं कि जिस पर्सन को आपने छोड़ा है पास में, वो पर्सन ही एक्चुअल में आपके फ्यूचर पार्टनर बनने वाले हैं, वो पर्सन ही आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो उस चीज का अब उनको मैंने आपको पहले ही बोला कि उनकी सेल्फ ग्रोथ हो रही है, वो अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं वो इनर वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका ध्यान हो सकता है आपकी तरह वो भी टैरो देखते हो। तो कुछ तो ऐसा है जो आप में और उनमें एक इस वक्त सिमिलैरिटी को दिखाता है। अगर आपको अब पता चला है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, तो वहां आपके पर्सन भी गाइड हो रहे हैं। द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर, एम्परर यानी अपनी एनर्जी में आ जाना। हाल फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बिल्कुल एम्परर की एनर्जी में है, प्रिंस की एनर्जी में है यहाँ पर, और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं स्ट्रांगली, एक मैच्योरिटी के साथ आपकी तरफ कोई ना कोई कहते हैं ना बातचीत करना, कोई ना कोई आपकी तरफ फैसला लेना, स्ट्रॉन्ग फैसला लेना, ये नहीं कि आपसे सिर्फ बातचीत करना चाहते हैं। हो सकता है देखिए मैं पहले भी कल की रीडिंग में भी मैंने कुछ बताया था कि यहाँ पर राहु काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, जो जिसकी वजह से आपके बीच में सेपरेशन हुआ है, थर्ड पार्टी आई है,
हाल फिलहाल या पहले से थर्ड पार्टी की, तो मैं आपको राहु की रेमेडी करने के लिए मैंने बोला था। तो आज भी मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप राहु की रेमेडी कीजिए। ठीक है, आपके पर्सन स्ट्रोंग हो रहे हैं, आपके पर्सन मैच्योर हो रहे हैं, हो सकता है उम्र में, एज में आपके पर्सन आपसे बड़े हों यहाँ पर, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन आपका प्यार बहुत स्ट्रोंग है। अगेन यहाँ पर 7 नंबर है, 7 ऑफ वेंड्स, यहाँ 7 ऑफ कप्स था, यहाँ द चैरियट भी है। 7 नंबर मुझे, क्योंकि यहाँ मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ लग रही है आपकी। अगर आप ट्विन जर्नी में है तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपके पर्सन की और आपकी, आप दोनों ही ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, यानी सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो और आगे की तरफ बढ़ रहे हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो, ठीक है, और अभी भी आप ब्लॉक हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं और उस स्ट्रेंथ को भी इकट्ठी करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी वो ब्लॉकेज अब हटाना चाहते हैं आपके पर्सन। बहुत जल्द, मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, आपके पर्सन 7 डेज 7 वीक, ठीक है, या 7 आवर्स में कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। द वर्ड का कार्ड है यहाँ पर। द वर्ड का कार्ड यही शो करता है कि डार्क फेस से निकलकर आपके पर्सन एक लाइट उसमें जा रहे हैं। द वर्ड का कार्ड है, यानी पास्ट टाइम कर्मा। आपके पर्सन का एक पास्ट टाइम कर्मा है, अगर वो मल्टीपल रिलेशनशिप में थे या फिर थर्ड पार्टी के साथ थे किसी के, तो वो उनका पास्ट टाइम कर्मा था जो वो रिलीज कर चुके हैं, देन आगे बढ़ रहे हैं, एक डार्क फेस को खत्म करते हुए एक लाइट फेस की तरफ जा रहे हैं। और यही अलाइनमेंट में आना, यानी अवेकन होना। अब आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपके पर्सन अवेकन हो रहे हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि जिस पर्सन को मैंने छोड़ा था, एक्चुअली उनसे तो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग एक ही जन्म का नहीं कई जन्मों का रिश्ता है, और मुझे अब कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ेगा। तभी एम्परर का कार्ड आया है यहाँ पर, और क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए उनको पता चला है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। फील तो वो पहले भी करते थे, लेकिन भागते थे इस कनेक्शन से, लेकिन अब उनको यूनिवर्स और एंजल एक ही चीज गाइड कर रहे हैं कि एक्सेप्टेशन की उसमें आइए। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक रास्ते नहीं खुलेंगे, तो वही रास्ता आप मुझे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, पास्ट में चाहे उन्होंने जो भी किया है, जैसे भी किया है आपके साथ, लेकिन अब आपके साथ वो रियूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ एक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप भी कहीं थर्ड पार्टी में हैं, ठीक है, या फिर कोई भी सिचुएशन है आपके इर्द गिर्द, वहाँ पर वो एक्शन लेना चाहते हैं। एक्चुअली मुझे जो फीलिंग आ रही है आपके पास में, जो आपका रिलेशनशिप खराब हुआ वो थर्ड पार्टी की वजह से, मतलब दूसरे लोगों की वजह से, बाहरी लोगों की वजह से। आपका खुद का कुछ ऐसा फैसला नहीं था दोनों का एक दूसरे से दूर जाने का, लेकिन कुछ एनर्जीज ऐसी होती है जो डिसबैलेंस हो जाती हैं और आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सब यूनिवर्स का होता है, कुछ कर्मा होता है, आपको और आपके पर्सन को क्लीन करना है, जिसकी वजह से आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ पास्ट में, आपके पर्सन ने जस्टिस नहीं किया, लेकिन अब वो न्याय करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीजों को, खुद को भी बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर। तो सभी सिचुएशन में स्टैंड लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। 9 यहाँ पर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पर आपका जो कार्ड है ये जस्टिस को ही शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। 11 नंबर का कार्ड है, यानी कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस होगा ही होगा। मैनिफेस्ट कर रहे हैं लंबे समय से, उनको पता है आपके साथ एक डीप कनेक्शन उनको पहले से ही फील होता था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट तो उन्होंने आपको किया है। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखिए, यहाँ 7 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंट्स है, एंड देन आप यहाँ 11 नंबर का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड। यहाँ पर जिन ऑप्शंस की वजह से आपको छोड़ा था, फियर था उनके अंदर, तो अब अलाइनमेंट हुआ है उनका, यानी आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। देन अगेन द चैरियट का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है और मैजिशियन का कार्ड है, यानी चैरियट अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, जीवन में कुछ अपने लिए फैसले लेना, जजमेंट करना, अपनी पावर में आना, ठीक है। जो भी उन्होंने स्पिरिचुअल ग्रोथ उनकी हुई है, यूनिवर्स ने की है यहाँ पर, तो उनको एक पावर मिली है, एक स्ट्रेंथ मिली है, जिसकी वजह से वो जीवन में अब आपकी तरफ बढ़ने के लिए एक हौसला यहाँ पर ला पाए हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, जाने अनजाने में उन्होंने मैनिफेस्ट किया है। पास में एक कहते हैं ना, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उन्होंने 5D में, जो आपको एक करता है इस 3D में। तो बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जीवन में आपको एक होना ही है। जजमेंट उनका कर्मा था, जहां पर अब जजमेंट होगा। यहाँ पर जो ब्लॉक का था, यहाँ अगेन 7 नंबर का कार्ड है, यानी स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, और ऊपर भी स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, यानी कार्मिक। आपके कार्मिक आपकी अगर लाइफ में आते हैं, थर्ड पार्टी आती है और आपको ट्रिगर देती है, आपको लेसन सिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कर्मा है उनके साथ। जो ब्लॉकेज आपकी लाइफ में लगे हुए हैं या आपको ब्लॉक करके रखा है, अब वो
हटने का टाइम आ चुका है, क्योंकि वो जो सेल्फ ग्रोथ उन्होंने की है, अवेकन जो हुए हैं, उसकी वजह से उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई है। यहाँ पर 9 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है और 7 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी 9 डेज और 9 आवर्स में, या 7 डेज या 7 आवर्स में, या 7 वीक या 9 वीक में आपके पर्सन कंडीशन के हिसाब से, जो भी आपको पता है कंडीशन क्या होती है, आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप कोई भी आपकी तरफ, अगर आपके पर्सन का यहाँ पर कोई भी मैसेज आता है, कॉल आता है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, फिर द वर्ल्ड का कार्ड है, एंड अगेन एस ऑफ कप्स का कार्ड है। मैं इसको आप यहाँ पर थे हम लोग, तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल इमोशंस को शो करता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बावजूद भी, इर्द गिर्द सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आपके पर्सन अलोननेस फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, वो जजमेंट करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे बहुत अट्रैक्टिव है। मैं पहले ही बोल चुकी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन का आपकी तरफ। वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, रह रहकर आपकी ही क्रेविंग होना, रह रहकर आपकी याद आना, आपके साथ बिताए हुए पल, जो भी उनके ब्यूटीफुल मेमोरी है, उसको याद करते हैं, और उसके बिना वो रह नहीं पा रहे। जितना भागना था भाग लिए, अब वो वापस आने की तैयारी में, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट जो कार्ड है वो एस ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर भी उनके इमोशंस बहुत हाई पर हैं, बहुत कहते हैं ना डे ड्रीम करना, खुली आंखों से आपके सपने देखना, रात को ओवरनाइट उनका यही रहता है कि जब भी आँख खुलती है या सपनों में आपको ही देखना चाहते हैं, आपको ही फील करते हैं, आपके ही साथ अपनी चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो लेट नाइट थॉट्स में भी आप ही बसे हुए हो और डे ड्रीम में भी आप ही बसे हुए हो, हर जगह आप ही आप हैं, लेकिन आपको वो छोड़ना नहीं चाहते, भले ही अभी आपके पास है या नहीं, आपके साथ कांटेक्ट में है या नहीं है। लेकिन जो मैं आपके पर्सन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैच कर पा रही हूँ, आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, बहुत याद आ रही है उनको आपकी, ठीक है। और वो एक ही चीज़ बोल रहे हैं बार बार कि हम दोनों ही तड़फ रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ भी वो फील करते हैं और अपनी तरफ भी बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हम दोनों में दूरियां क्यों आई हैं। वो बातें करते हैं आपसे अकेले में, पूछते, आपकी फोटो से पूछते कि ये दूरियां क्यों आ गई, क्यों मैं स्टैंड नहीं ले पाया, क्यों मैंने ये गलती कर दी है, क्यों मैंने किसी और के साथ शादी की है, क्यों ये सब कुछ हो गया। अब वो यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं वापस। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, यूनिवर्स उनको गाइड कर रहे हैं, उनकी अवेकनिंग हो रही है। द वर्ल्ड का कार्ड है ऊपर। तो जो भी उनके इमोशंस अभी आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, पहले जब वो आपको छोड़कर गए थे तो उनका मैस्कुलिन पार्ट बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना, फैसले न लेना, स्टैंड न लेना, इस तरह की एनर्जी में थे। लेकिन अब उनका फेमिनाइन पार्ट जागृत हुआ। कहीं ना कहीं आप भी मुझे इनोवॉक करते हुए नजर आए हैं, मैनिफेस्ट करते नजर आए हैं आपके पार्टनर को। लेकिन अब यहाँ पर जो उनका मैस्कुलाइन से जो फेमिनाइन पार्ट ऊपर हुआ है, वो बहुत इमोशनल हो गए, आपके बिना बिल्कुल रह नहीं पा रहे हैं, तड़फ रहे हैं। आपकी तड़फ, जो तड़फते वो आपको छोड़कर गए हैं, वो तड़फ अब उनको फील हो रही है और वो उस चीज़ को बहुत रिग्रेट में है, बहुत सॉरी फील कर रहे हैं यहाँ पर, और बहुत पेन होता है उनको उस चीज़ को लेकर, बहुत दर्द होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा से एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। और आप दोनों को ही यहाँ पर कहते हैं ना, पूरी कायनात, पूरी नेचर आप दोनों को एक करना चाहती है। तो गाइस, अगर आप इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत पॉजिटिव है तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत जल्द आपका रियूनियन होने वाला है। आप सिर्फ पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए। अवेकनिंग चल रही है आपकी भी, आपके पर्सन की भी, और इसी अवेकनिंग के चलते ही आपका रियूनियन होने वाला है। यूनिवर्स का फैसला देखते हैं क्या होने वाला है आपके लिए बहुत जल्द। यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फैसला है, क्या होने वाला है इन दोनों की रिलेशनशिप में नेक्स्ट, अब क्या होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में। ओम साई राम, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। 2 कार्ड मेरे पास आ चुके हैं, देखते हैं नेक्स्ट आपके जीवन में क्या आने वाला है। जय शिव शक्ति। देखिए गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, मैं पहले ही कह चुकी यहाँ पर। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन एयर साइन है, आपसे शादी की कमिटमेंट देने वाले हैं। आपके साथ जब भी वो कांटेक्ट में आएंगे, आपसे बातचीत होगी उनकी, चाहे रिलेशनशिप में अभी आप हैं या नहीं है, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, देन आपसे मिलकर ही वो आगे कोई फैसला लेना चाहते हैं।
अभी पूरी तरह से कहते हैं ना, अनकॉन्शियस माइंड उनका जागृत नहीं हुआ है, अटके हुए है फैसले पर। कुछ फैसले, मैंने एम्परर का यहाँ पर इसीलिए आया है कि वो अपनी तरफ से मन ही मन में तो फैसला ले चुके हैं, लेकिन आपसे बिना पूछे वो किसी भी फैसले में आगे नहीं बढ़ेंगे। कुछ चीज थोपना नहीं चाहते आपके पास, तो वो आपकी तरफ जो एक्शन है उनका, वो शादी का एक्शन है, आपसे शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा डे ड्रीम है उनकी, स्लीपलेस नाइट है उनकी, रातों को आपके बारे में सोचना, पूरे दिन आपके बारे में सोचना, हैंग हो चुके, स्टक हो चुके हैं वो। उनको अकेले बैठना पसंद है, उनको अकेले रहना पसंद है, भीड़ में वो रह नहीं सकते, उनका दम घुटना शुरू हो जाता है यहाँ पर, और ये स्थिति आपके साथ हो चुकी है। अभी अगर आप पूरी तरह से बैलेंस है यहाँ पर, तो सेम स्थिति अब आपके पर्सन के साथ हो रही है। आप अपने जीवन में सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं, तो आपके पर्सन भी अब वही काम करना स्टार्ट हो चुके हैं। अवेकनिंग द वर्ल्ड का कार्ड है, अपना कर्मा क्लीन कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे, अनकॉन्शियस माइंड उनका जागृत हो रहा है। तो बहुत ज्यादा आपके पर्सन, मैं आपको बोल चुकी हूँ, विद इन 9 डेज 7 डेज में आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। ये 9 आवर्स और 7 आवर्स भी हो सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बोलूँ 7 या 9 वीक्स हो सकते हैं। हो सकता है आपको 7 नंबर या 9 नंबर काफी पॉप, क्योंकि वो अपना कर्मा क्लीन करके बाहर निकलेंगे। 9 नंबर एक क्लिनजिंग का भी होता है नंबर, कि अपने कार्मिक से बाहर आ जाना। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का होता है कि उनकी अवेकनिंग हुई है, उनका अनकॉन्शियस माइंड जागृत हुआ है यहाँ पर, उनकी सेल्फ ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से वो आपके ट्रू लव को समझ पाए हैं, आपकी वैल्यू को समझ पाए हैं। तो गाइज, मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगी, आप वाकई में अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या अभी कंफ्यूजन में है, आपको नहीं पता क्या करना है, तो बिल्कुल आप अभी रोक दीजिए, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, और सारा सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के ऊपर। अगर आप अभी कंफ्यूजन में है, क्योंकि जैसे आपके पर्सन स्टक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप भी थोड़े कंफ्यूज है कि करना क्या है इस रिलेशनशिप में। तो आपने कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए और सब चीजों को लेट गो कीजिए। आपके पर्सन ने गलती की है तो ना माफ कर दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आप अपना अपनाना चाहते हैं, तो आपके पर्सन जब आएंगे, तो आप जो भी इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, यूनिवर्स आपको चांस भी देंगे और चॉइस भी देंगे। ध्यान रखिए अपना, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, और मेरे साथ आगे के लिए जुड़ने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको रीडिंग कैसे लगी। गॉड ब्लेस यू। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कहीं पर फंसे हुए हैं, तो आप मुझे YouTube पर भी मैसेज छोड़ सकते हैं। जैसे मेरे और बाकी के भी कुछ पूछना चाहते हैं, मैम अभी हम यहाँ स्टक है, हमें क्या करना चाहिए, तो मैं उनको गाइड करती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट होना चाहते हैं, मैं एक ट्विन फ्लेम कोच भी हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर अवेकनिंग भी कराती हूँ, इनर वर्क भी कराती हूँ, चक्रास हीलिंग कराती हूँ। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू अगेन, थैंक यू सो मच, बाय।